नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं और वह सब्जेक्ट है आहार विज्ञान एवं पोषण। आप जो आहार ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाता है, पचता है और उसके कारण ही हमारा शरीर निरंतर सतत रूप से कार्य करता है। हर जो आप आहार ले रहे हैं, उस आहार जो ग्रहण कर रहे हैं उसका आप पे क्या असर पड़ता है, आपका शरीर किस तरीके से कार्य करता है, आपको किस उम्र में किस आहार की आवश्यकता होती है, किस आहार की आवश्यकता कम होती है, किस आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है, महिलाओं को किस आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है, या महिलाओं को जो पोषक तत्व हैं उसकी किस पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता कम होती है, किस तरीके से जो कार्य कर रहे होते हैं अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जो होते हैं उनको किस पोषक तत्व की किस उम्र में क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में संपूर्ण जो ज्ञान होता है हम इसके बारे में आहार विज्ञान एवं पोषण में देते हैं। साथ ही आहार विज्ञान एवं पोषण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि यदि व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी हो गई है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो डिप्थीरिया हो, चाहे वो फीवर हो, विभिन्न तरह के, तो अलग अलग तरह के जो रोग होते हैं उसमें अलग अलग तरह की आहार दे के आप व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। या आप ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर जो बीमारी होती है उसके अंदर पर्टिकुलर तरह का आहार रिकमेंड किया जाता है ना। तो पर्टिकुलर तरह का आहार क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि उस समय उस चीज के पोषक तत्व की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है इस सब्जेक्ट में कि आपको यदि आपके घर में पर्टिकुलर कोई रोगी है इस बीमारी का, जैसे पीले बीमारी का कोई व्यक्ति रोगी है, तो उसको किस तरीके का भोजन देना चाहिए ताकि जो लिवर पे जो इफेक्ट आता है वो लिवर पे मिनिमम इफेक्ट आए, मिनिमम लिवर को कार्य करना पड़े। इस तरीके से आहार विज्ञान एवं पोषण में संपूर्ण आहार जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होता है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ बेसिक जो तत्व या डेफिनेशंस जो हमारे आहार विज्ञान एवं पोषण में कार्य में आती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भोजन। तो भोजन होता क्या है? भोजन की यदि हम परिभाषित करें तो ऐसा तरल अथवा ठोस पदार्थ जिसको कि हम ग्रहण करते हैं, जो कि हमें संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से राहत देता है और हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में शरीर को सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व का होना अति आवश्यक होता है, तभी वह भोजन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है पोषण। पोषण हमें किससे मिलता है? यदि हम भोजन ग्रहण करेंगे तभी हमें उससे पोषण मिलेगा। पोषण क्या होता है? पोषण ऐसा होता है जो कि हम भोजन से ग्रहण करते हैं जिसके अंदर की बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और वह हमारे शरीर को निरंतर कार्यरत करने के लिए, चलाने के लिए मददगार साबित होते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की, वो होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे शरीर में चाहे वो पाचन क्रिया हो, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, कोई सी भी क्रिया हो, है ना, उनको सुचारू रूप से कार्य, हमारा जो शरीर जो होता है ना बच्चों, वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक मिलके अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलके तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे तंत्र हो जाते हैं इकट्ठे, तो वो तंत्र जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। कुछ क्रियाएं जो होती हैं शरीर के अंदर वो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है। जैसे आप श्वसन तंत्र को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, आपका जो हार्ट चल रहा होता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पाचन तंत्र होता है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु इनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आप ही का कार्य ये होता है कि आप उचित मात्रा में पोषक तत्व लें। हर पोषक तत्व होता है उनका अलग अलग तरीके का हमारे शरीर के अंदर कार्य होता है। प्रमुख रूप से जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं वह होते हैं कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। हर जो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है उसका कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर रोल होता है, कम हो चाहे ज्यादा हो।
तो हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों की। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये हमारे शरीर में कंपैरेटिवली मिनरल से और खनिज लवण से थोड़े से कम ज़्यादा चाहिए होते हैं ना। यानी कि खनिज लवण और जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनका रोल नहीं होता, इनका भी बहुत अहम रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे कि अगर विटामिन B12 जो हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है और उसकी ही हमें कमी हो जाती है तो हाथ पांव की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होने लग जाता है। विटामिन D जो कि सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है, यही भी अगर कम हो जाता है तो हड्डियों के अंदर पेन चालू हो जाता है। यानी कि क्वांटिटी तो हमें हर जो मिनरल्स है, हर विटामिन जो होता है उसका कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर इनकी क्वांटिटी जो होती है वह हमें कंपैरेटिवली प्रोटीन से, कंपैरेटिवली वसा से, कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट से कम चाहिए होती है। जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, इनको बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि शरीर के निर्माण में, शरीर में यदि कहीं टूट फूट हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज प्रोटीन का रोल प्ले करते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अत्यंत आवश्यक होते हैं। आगे के आप वीडियोस में इनके बारे में पूरी डिटेल में, हर एक पोषक तत्व के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है जो आजकल हमें नहीं मिल पाता है या हम लेते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लेते नहीं है संतुलित आहार को। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है कि आपकी अगर थाली आए, है ना, खाने की, भोजन की अगर आपकी थाली आए तो भोजन की थाली में आपको, जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसके लिए जितने भी पोषक तत्व होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व, वो उसकी थाली में कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि जो भी भोजन की सामग्री आ रही है, जो भी भोजन की सामग्री आप ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन की सामग्री में आपको दिन भर, जैसे आप सपोज लंच की बात करें या डिनर की बात करें, तो पूरे दिन भर में 1/3 का जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वह आपका संतुलित आहार होगा। हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के आहार की आवश्यकता होती है। अगर हम कार्य करने के हिसाब से बात करें तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और कम क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। जो अधिक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मजदूरों की या जो लेबर क्लास होती है उनकी बात करते हैं, उनको अधिक क्रियाशील व्यक्तियों की कैटेगरी में रखा है क्योंकि उनका जो फिजिकल वर्क होता है वह ज़्यादा होता है। मध्यम क्रियाशील जो कि ऑफिस वर्क के होते हैं, उनको हम मध्यम क्रियाशील व्यक्ति में काम कर लेते हैं क्योंकि उनका जो फिजिकल वर्क होता है वो उतना अधिक नहीं होता है। और कम क्रियाशील जिनका फिजिकल वर्क बिल्कुल ही कम होता है और जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, उनको हम कम क्रियाशील व्यक्तियों की कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है कि कितना व्यक्ति को कितना आहार की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कितना विटामिन चाहिए पूरे दिन भर में, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनिमम इतना वसा तो होना ही चाहिए ताकि उसका जो शरीर है वह निरंतर अच्छी गति से सतत रूप से चलता रहे। किसी भी तरह के रोग कम से कम पोषक तत्वों के कारण तो नहीं होने चाहिए, है ना, या पोषक तत्व की कमी के कारण किसी को भी किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। इतना संतुलित आहार हमें पूरे दिन भर में लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें आप पूरे दिन भर में अगर आप कैलकुलेट करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है उतनी तो आपका जो भोजन आप ले रहे होते हैं उसमें आपको ग्रहण करने, उसमें उतना पोषक तत्व तो आ ही जाने चाहिए, ठीक है। असंतुलित आहार, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को अगर आप भोजन दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे के भोजन में केवल रोटी, सब्जी, चावल ऐसे होना चाहिए। आप उसको जो भी दे रहे हैं, चाहे आप उसको ब्रेड दे रहे हैं, चाहे आप उसके लिए बर्गर बना रहे हैं, आप उसके लिए कुछ भी बना रहे हैं, परंतु उसके अंदर पोषक तत्व संपूर्ण होने चाहिए। 4 साल के बच्चे का पोषक तत्व का जो आवश्यकता होती है वो 50 साल के जो व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उससे टोटली डिफरेंट होती है। परंतु आहार ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही व्यक्ति को भूख लगने लग जाए, उसको लगे कि उसको ग्रहण करें, उसको मानसिक
शारीरिक रूप से भोजन ग्रहण करने के पश्चात में अच्छा लगना चाहिए। असंतुलित आहार संतुलित आहार का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप पूरे दिन भर में जो आहार ले रहे होते हैं उस आहार में आपका जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व पूरे नहीं हो पा रहे, और ये भी हो सकता है कि एक जो पोषक तत्व है, जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें से एक पोषक तत्व है वह ज़्यादा हो रहा है और दूसरा जो पोषक तत्व है वह कम हो रहा है। और इन्वर्टेड कोमा में हम आपको ये बात बता दें बच्चों कि जो आप फास्ट फूड की हम की बात करते हैं, जो जितने भी फास्ट फूड हैं इसके अंदर पेट तो भर जाता है परंतु पोषक तत्वों का जो है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए आजकल असंतुलित आहार ज़्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फास्ट फूड हमारे को एपेटाइजिंग भी दिखता है, हमें लगता है कि हम उसको ग्रहण कर लें, इससे हमारा पेट भी भर जाता है, हमें मानसिक संतुष्टि भी हो जाती है, परंतु हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व हमें नहीं संपूर्ण रूप से मिल पाते हैं। इसीलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप फास्ट फूड बिल्कुल ही त्याग दें, लिए आप फास्ट फूड, परंतु ऐसा लें कि आपके जो पूरे दिन भर में जो आपकी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाए। तो असंतुलित आहार वह आहार होता है जिसके अंदर की हो सकता है कि एक पोषक तत्व ज़्यादा हो, दूसरा पोषक तत्व कम हो। इसीलिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है खाने का, उसमें जो वसा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मोटापा जो इंक्रीज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, असंतुलित आहार के कारण इंक्रीज हो रहा है। असंतुलित आहार में जो ग्रहण करा जाता है उसके अंदर जो फैट का जो मात्रा होती है भोजन में पोषक तत्वों की वह ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो होता है वो दिन पर दिन हमारे पोषक तत्व खाने की जो थाली होती है, भोजन की जो थाली होती है, उसमें से डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपोषण की। सुपोषित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसमें कि किसी भी तरह का जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं होती है, तो वह सुपोषण कहलाता है। सभी आवश्यकता अनुसार, है ना, अपनी आवश्यकता कौन सी होगी, कौन सा लिंग है, फीमेल है कि फीमेल है, किस तरह की एज है, किस तरह की कार्य करने की क्षमता है उसकी, इनके हिसाब से आरडीए टेबल, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस टेबल बनाई गई है। और उसके हिसाब से यदि व्यक्ति भोजन कर रहा होता है तो वह सुपोषित व्यक्ति होता है, या उसका भोजन को सुपोषण कहेंगे। कुपोषण किसे कहेंगे, कुपोषण उसे कहेंगे जिसके अंदर की हो सकता है सभी पोषक तत्वों की कमी हो, और ये भी हो सकता है पर्टिकुलर एक पोषक तत्व की कमी हो सकता है कि प्रोटीन की कमी हो सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो सकता है विटामिन ए कम हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। इससे अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम की जब कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का नामक का रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी का नामक रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकर और मरासमस नामक के जो रोग होते हैं वो रोग हो जाते हैं। यानी कि कुपोषित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, या कुपोषण वह होता है जिसमें या तो एक पोषक तत्व की कमी होती है या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी निरंतर होती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं कुपोषण। और आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, दैट इज अतिपोषण। अतिपोषण का तात्पर्य होता है कि अति का पोषण, है ना। होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो एक या दो होते हैं, है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको बहुत ही प्यार में, बहुत ही लाड़ में बहुत सारा खाना खिलाते हैं। बच्चा ये भी खा ले, बच्चा वो भी खा ले, और हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता। हमें बच्चे को चॉकलेट्स भी खिलानी चाहिए, हमें बच्चे को फ्रूट्स भी खिलाने चाहिए, हमें बच्चे को खाना भी खिलाना चाहिए। इस चक्कर में आके जो बच्चा जो होता है या कोई बड़ा व्यक्ति भी होता है तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या किसी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसे बोलते हैं अति पोषण। यानी जो अपनी भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतने पोषक तत्व अभी हमें मिल रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं सुपोषण। कम मिल रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कुपोषण, और अगर अधिक मिल रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं अतिपोषण।
अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है और कमी भी उस चीज़ की बुरी होती है। यानी हमें हमारा जो खाना लेना चाहिए, जो हमारा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए, उसमें हमें जो सर्वाधिक ध्यान रखने योग्य बातें होती है वो होती है पोषक तत्व। पोषक तत्व यदि आपके शरीर में उचित मात्रा में जा रहे हैं या आप पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी तरह की जो बीमारी होती है वह आपके पास नहीं आएंगी, स्पेशली जो रिलेटेड होती है आपके पोषक तत्व से। हमने अभी जैसे आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस है, रतौंधी है, क्वाशिकर है, मरासमस है, इस तरह की जो भी बीमारियां होती हैं जो कि रिलेटेड होती है पोषक तत्व से और जो लंबे समय तक चलती हैं, उन बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? अच्छी तरीके से पोषक तत्व लेके। और यही सब चीजें है ना, कौन सा पोषक तत्व कब लेना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता ज्यादा कब होती है, कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता कम होती है, किस व्यक्ति को आवश्यकता कब होती है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या क्या खाने चाहिए, क्यों खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए, भोजन को ग्रहण कब करना चाहिए, भोजन को ग्रहण करने की क्या क्या विधियां हैं, यही सब चीजें हम आपको किसमें बताएंगे? आहार विज्ञान एवं पोषण के तहत बताई जाती है।